स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग? शायद लेक्चर 3 हो गए है ना। लेक्चर नंबर 03 तक पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या कंप्लीट कर ली? SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि इसके बारे में लगभग सारी बातें हो गई थी। अब आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं कि जो बाकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ में हमारा जो बेसिक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन चैप्टर है, यानी कि जो टॉपिक है छोटा सा, वो खत्म हो जाएगा। फिर कुछ हेलो एल्केन्स ऐसे हैं जो हमें जनरली पढ़ने होते हैं, हालांकि सीबीएसई के उसमें जो यूपी का जो वो आया, सीबीएसई और यूपी का, उसमें कई सारे टॉपिक हटे हैं। बट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर नीट या आईआईटी के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी आप देने जाते हो इंटर के बाद में, तो उसमें देखिए कुछ चीजें हैं जो नहीं हटाई जा सकती, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक दो कराऊंगा मैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं कराऊंगा, मैक्सिमम हद तक कोशिश करूंगा कि लगभग सभी करा दूं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की तरफ। चलिए ठीक है, बातें हो गई। अब शुरू करते हैं किसको? अब शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी जिसको कहेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन के बारे में लगभग सभी को पता है कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हमें पता है कि वो चीज रिडक्शन है ना, ये बात तो सभी को पता है। तो अगर रिडक्शन डिफाइन करना है तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन और होगा तो बनेगा क्या? तो सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट लिख लो क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट में बच्चा बनते हैं एल्केन्स। अगर हम हेलो एल्केन्स का रिडक्शन कराएं तो सबसे पहली बात जो प्रोडक्ट आएगा वो एल्केन्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना लिखाऊंगा डेफिनेशन की, जब रिडक्शन होता है तो ये बनता है। बस हाँ चीजें पॉइंट नोट करते हैं कि जब प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग किससे रिडक्शन कराएंगे? तो देखो ZnHCl की प्रेजेंस में हो सकता है रिडक्शन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं नजर आ रहा तो H2 के साथ में PD यूज कर सकते हो, H2 के साथ में PT यूज कर सकते हो, H2 के साथ में निकल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इनकी प्रेजेंस में ये रिडक्शन, ये जो रिएक्शन है बहुत बढ़िया होती है, बहुत प्यार से होती है। तो देखो भाई रिएक्शन क्या हो सकती है, मान लो आपके पास में क्या हो, RX हो। ठीक है, क्या हो, RX हो, और आप उसको किससे रिएक्ट करा दो भाई, ये लो 2 हाइड्रोजन की नीड होगी इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहां पर आपका रिएजेंट पड़ा है, रिएजेंट जरूरत के अनुसार जो भी होगा वो पड़ा हुआ होगा, दिखेगा आपको। तो 2 हाइड्रोजन में से देखो बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा आपका RH और दूसरा निकल जाएगा आपका HX। इस H के साथ में क्या निकल जाएगा, ये X निकल जाएगा, और R के साथ में एक H बचेगा। तो देखो एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन मतलब क्या बने, एल्केन बने, मतलब क्या बन गए, एल्केन्स बन गए, और क्या निकल गया, HX निकल गया। ठीक है, तो चलो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बना के देखने। मान लो हमारे पास में हो CH3Cl या CH3Br ले लो, Br और बढ़िया निकलेगा, और प्लस क्या ले लिया 2H, और 2H के साथ में मान लो डाल दिया, क्या डाल दिया, ZnHCl। तो ZnHCl डाला तो क्या मिलेगा हमें, CH4 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, HBr मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन एक ले लो प्रोपेन बनाने की, तो CH3 CH2 और I हो मान लो। ठीक है, और प्लस किससे रिएक्शन होगी, 2H ऐसे लिखो, ये भी 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखो। अब कौन सा यूज करें, कौन सा यूज कर लें, कोई भी यूज कर लो, जो मन हो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो NiPd यूज कर लो, NiPd यूज कर लो। ठीक है, NiPd लास्ट वाला, तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 CH3, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया, और प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया। तो इस तरीके से कुछ क्या होते हैं, रिडक्शन होते हैं। रिडक्शन इनकी प्रेजेंस में होता है, और इनकी प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, एल्केन्स आता है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब जो दूसरी रिएक्शन अब मैं कराने जा रहा हूं, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से कई सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कोई एक हेलो एल्केन दिया होगा, साथ में आपको मैग्नीशियम दे देगा या लिथियम दे देगा, और उसके बाद में आपको प्रोसीड करानी होंगी आगे की रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं क्या है अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनाल्ड रिएजेंट। नाम सुनते ही हिट कर गया होगा आपके दिमाग को कि हाँ जो बात सर कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ग्रिगनाल्ड ऐसा रिएजेंट है जिसकी बहुत सारी रिएक्शन आपको BSc तक पढ़नी है। तो बस रिएक्शन का नाम हो जाएगा रिएक्शन विद Mg। किसके साथ रिएक्शन, Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, या ब्रैकेट में लिख लो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनाल्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिगनाल्ड्स रिएजेंट बनेगा कैसे, हमारे पास में एक RX होगा, RX का मतलब हेलो एल्केन होगा। बहुत प्यार से समझा करो रिएक्शन को। अब हमें बना, देखो ग्रिगनाल्ड रिएजेंट के बारे में सब लोग जानते हो, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा हूं। ग्रिगनाल्ड रिएजेंट होता है RMgX।
ठीक है। RMgX यानी कि एल्किल ग्रुप का डायरेक्ट बॉन्ड है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का डायरेक्ट बॉन्ड है हेलोजन के साथ, जबकि यहां पर डायरेक्ट बॉन्ड है किसका, कार्बन और हेलोजन का। तो सबसे पहली बात तो इसको तोड़ना है, Mg पर होते हैं डबल प्लस, तो चलो Mg ले लो। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एक ऐसा सॉल्वेंट यूज करना होगा जो बहुत अच्छे से क्या कर दे, स्प्लिट करा दे इस बॉन्ड को। तो क्या हो सकता है भाई, ईथर होगा। क्या होगा, ईथर। समझ लो, ईथर जो होते हैं ना वो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं इन बॉन्ड्स के लिए कि ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक होते हैं इसी जगह पर। आपको कोई चीज निकालनी हो, ठीक है, तो एक समझ लो स्मूथ सरफेस हो, उस स्मूथ सरफेस पे आराम से निकल जाएगी, और एक रफ सरफेस हो तो बहुत मुश्किल से वो निकलेगी। तो ईथर एक स्मूथ सरफेस का काम करते हैं ऐसे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, Mg डायरेक्ट जुड़ेगा आकर के किससे, Mg डायरेक्ट जुड़ेगा आकर के इससे Mgx, यानी कि क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट RMgX, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, कोई रिएक्शन बनाओ, चलो CH3Cl ले लिया, CH3Br लो, ज्यादातर RMgX में Br लगा हुआ दिखता है आपको इसलिए Br ले लिया, Mg लगाया, Mg से रिएक्शन हुई, प्रेजेंस किसकी रही है, ईथर की रही है, मिलेगा आपको क्या, CH3MgBr, CH3MgBr। जब भी रिएजेंट के तौर पे दिखेगा तो ये ऐसे लिखेगा, MEMgBr दिखा हुआ मिलेगा, MEMgBr, Me का मतलब मिथाइल ग्रुप, Mg मतलब Mg, Br मतलब Br, ठीक है, तो MEMgBr लिखा होगा। इसी तरीके से ये बनाओ, C2H5Br लिया प्लस Mg लिया, और क्या किसकी प्रेजेंस में हो गई, जाकर के ईथर की प्रेजेंस में हो गई, तो लिखे मिलेगा CH3CH2, या लिख लो C2H5MgBr, ठीक है। यहां पर भी Mg और Br, यही तो होगा। ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ETMgBr, इथाइल ग्रुप MgBr, ठीक है। इन शॉर्ट आपको रीजेंट इस तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। मैं केवल हेलो एल्केन्स हेलो एरीन नहीं पढ़ाने खड़ा हूं यार, मैं कुछ ऐसा बता दूं जो आपको कभी दिखे तो आपको नया ना लगे, आप फेमिलियर हो जाए इन टॉपिक के साथ में। बस आपको CH3 लिखा हुआ मिलता है तो आप पहचान लेते हो, Me लिख देता है तो बस भूल जाते हो कि ये क्या आ गया, नई चीज नहीं आ गई, बस चीजों को सीखते रहो साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है भाई, इस तरीके से बनता है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे, ठीक है, हो गया। तो अगली चीज क्या करें, अगली चीज करेंगे हम लोग, Mg को हटा देंगे और Mg की जगह लगा देंगे लिथियम। क्या लगा देंगे, रिएक्शन विद लिथियम। और यहां पर क्या लिख लो, इसको तो हटा दो, ग्रिगनार्ड तो हट गया, लिख लो फॉर्मेशन ऑफ NBULI, फॉर्मेशन ऑफ, रिएजेंट का नाम है ये ब्यूटाइल लिथियम। एन का मतलब जानते हो, एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 3 आइसोमर बना सकते हो ना वही वाले, आइसो और नियो वाले, तो बस वही एन है, एन ब्यूटेन से बनेगा। चलो पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कि NBULI क्या है। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन देखो। अब Mg की वैलेंसी थी बच्चा लोग 2 और लिथियम की होती है 1, तो अगर हमें RX के साथ लिथियम की रिएक्शन करानी है तो कितने लिथियम लेने पड़ेंगे, 2 लिथियम हमें लेने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि हमें क्या बनाना है, हमें उसी तरीके से बॉन्ड को तोड़ना है, तो रिएक्शन तो ईथर की प्रेजेंस में ही होगी, तो बनेगा क्या आपका R के साथ में Li आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है एल्काइल लिथियम। प्रोडक्ट बनता है एल्काइल लिथियम। तो RLi आया, और RLi क्या बन गया, जाकर के लास्ट में बचा 1x 1 Li यानी कि LiX। जैसे NaCl बन जाता है वैसे ही लिथियम के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा बहुत आराम से। तो अगर हम लोग नॉर्मली रिएक्शन कराएं, किसकी कराते हैं, मान लो CH3 लिया, CH3 के साथ Br लिया, प्लस किससे रिएक्शन करा दी, 2 Li से रिएक्शन करा दी, ईथर के साथ में पड़ा था, बन गया क्या, CH3 के साथ में Li, और उसके साथ में क्या बचा, जाकर के बचा क्या 1 Li 1 Br, यानी कि निकल गया आपका LiBr, ठीक है। ये प्रोडक्ट आया। तो ये तो जनरल रिएक्शन है, आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगाते जाओ, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिलता चला जाएगा, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैंने ये क्या लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ NBULI। अगर आप क्या ले लो, अगर आप ले लो CH3 CH2 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 Br, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 4 है ना, ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, कहीं पर आइसो पर नहीं लगा जाकर के ये। तो अगर अब इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, 2Li से कराऊं, तो 2Li से अगर इसकी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में मैं कराता हूं तो मिलेगा, मैं क्या कराता हूं आप भी कराओ, CH3 CH2 CH2, 3 आए, 3 के बाद में आया चौथे के बाद आ गया Li, तो क्या आया, ब्यूटिल लिथियम, क्या आया, N ब्यूटाइल लिथियम, N ब्यूटाइल लिथियम, और निकल गया वही LiBr, ये जो लिखा मैंने N ब्यूटाइल लिथियम, इसको आप बहुत जगहों पर क्या, इतनी ज्यादा रिएक्शंस में आप ये टर्म लिखा हुआ पाओगे NBULI,
BuLi मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। और कभी कभी करते क्या है, आपको फंसाने के लिए करते क्या है कि आपको NBuLi नहीं देते हैं, ठीक है, आपको ऊपर दे देंगे BuBr दे देंगे प्लस 12i दे देंगे और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करा देंगे। वो रिएक्शन ब्यूटाइल लिथियम की होगी लेकिन आपको रिएजेंट नहीं दिया गया होगा। इसी तरीके से जो पिछला वाला पढ़ा उसमें भी कभी कभी ग्रिगनाल्ड नहीं देंगे आपको क्या दे देंगे, वो आपको दे देंगे सबसे पहले एरो पर ऐसे लिखा होगा, एक एरो होगा उस पर कई सारी चीजें लिखी होंगी, पहले ये रिएक्शन कराई फिर ये कराई फिर ये कराई। पहले वाले में लिखा होगा कि हाँ ठीक है हमने क्या लिया, हमने लिया CH3X और CH3X के साथ में हमने प्लस उसकी रिएक्शन किससे करा दी, उसकी रिएक्शन करा दी Mg ईथर, ऐसे लिखा होगा Mg ईथर। तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि पहले वाले स्टेप में सबस्ट्रेट से रिएक्शन हुई ही नहीं, पहले वाले स्टेप में फॉर्मेशन हुआ ग्रिगनाल्ड का और फिर वो ग्रिगनाल्ड का फॉर्मेशन जो हुआ उसने आगे की रिएक्शन को प्रोसीड किया, ठीक है। इस तरीके से खिलाते हैं पेपर में। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर लिख देंगे आपको ऐसे BuBr, एरो पर लिख देंगे ऐसे BuBr और प्लस लिख देंगे 2Li और ऐसे ऑब्लिक लगा के लिख देंगे ईथर, कह देंगे ये रिएक्शन हुई पहले स्टेप में। तो ये रिएक्शन अगर हुई तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फॉर्मेशन किसका हुआ, NBuLi का हुआ। अब आगे की रिएक्शन को हो सकता है कि NBuLi ही क्या करे, NBuLi ही आगे प्रोसीड करे, बिकॉज ये सबसे बहुत अच्छे रीजन में से, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें हो गई किसकी, बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज केवल वही रटने वाली ना रटा करो कि हाँ हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन तो किताबों में बहुत लिखी है, ठीक है। अगर किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, सुन लो मेरी बात, केमिकल कितने रिएक्शन है आपके पास में, आपके कोर्स में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कितने सारे आपको प्रिपरेशन पढ़नी है। अगर आप हर चीज को रटोगे तो पता नहीं कहाँ गए, है ना। दिमाग में आता तो होगा, कितना रट लेंगे आखिर, तो कितना नहीं रट लोगे। किसी भी चीज का अगर आपने यूज पकड़ लिया तो बस उसके बाद में हो गया काम। अब देखो अगली वाली कराने जा रहा हूं, अगर इसको मैं नाम दे दूं ये हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन तो ये एक नॉर्मल चीज हो गई। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही दोनों पढ़नी है आगे। और यहीं से प्रिपरेशन निकल आई, एक चीज तो आगे की कंप्लीट हो रही है। तो देखो ये रिएक्शन कितने पहले से पढ़ रहे हो कि CH3Cl मान लो आपके पास है, आपने क्या किया Cl2 से रिएक्शन कराई, लाइट के प्रेजेंस में HCl निकला, क्या मिला CH2Cl2। ये होते हैं जेम हेलो एल्केन्स, ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे रिएक्शन प्रोसीड कराई Cl2H माइनस HCl निकल गया, क्या मिला CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। और इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया, HNu की प्रेजेंस में Cl2 दी, माइनस HCl निकल गया, बना CCl4, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन जनरली क्या है, हेलोजिनेशन ही है। लेकिन इससे प्रिपरेशन किस किस की निकलती है, प्रिपरेशन निकलती है जेम हेलो एल्केन की, साथ में क्लोरोफॉर्म की, साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की या टेट्राक्लोरोमेथेन की, ठीक है। तो इतनी सारी प्रिपरेशन केवल कहां से हो जाती है, हेलोजिनेशन से ही निकल आती है बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यूज पढ़ोगे कि हाँ हम लोग इस रास्ते से क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जा सकते हैं, तो आप कभी केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं भूलोगे। अदरवाइज आप गिनी चुनी याद करोगे कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और बस उसके बाद में क्या हो जाएगा, आज पढ़ोगे, आज रात में याद हुई, कल सुबह पेपर में लिखा है, और उसके बाद में कोई मतलब नहीं रह गया हमें कि हमने क्या पढ़ा था। और उसके बाद में क्या क्वेश्चन करोगे अपने टीचर से, टीचर से क्वेश्चन करोगे, पढ़ाया था उसका काम कुछ जिंदगी में नहीं आया हमारी, ठीक है। तो जिंदगी में काम तभी आएगा ना जब यूज पकड़ोगे किसी चीज के, यूज पढ़ोगे किसी चीज के। चलिए तो यहां पर क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। भाई इसको नोट कर लो, चलो नोट हो गया होगा। अब बचा क्या हमारे पास, क्या पढ़ना बचा। अब जो देखो दो प्रिपरेशन अभी कराई, अब यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। अगला जो वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ लेंगे ऑल अबाउट क्लोरोफॉर्म। एक बात और बता दूं, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में हम लोगों ने क्या पढ़े, प्रिपरेशन मेथड पढ़े, उसके अगले में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और उसके अगले में हम लोगों ने क्या करा, उसके अगले में जाकर के हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके अगले में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और फिर यूज पढ़े, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लेक्चर नंबर 5 में, ये 4 था, लेक्चर नंबर 5 में निपट जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड लेक्चर नंबर 6 में निपट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, देखो उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग फेनिल पर चल देंगे, ठीक है, यानी कि हेलो एरियंस पर चल देंगे। हेलो एरियंस को पहले एक ब्रीफ पूरा पढ़ाऊंगा,
कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं बेंजीन रिंग के लिए और जो ग्रुप है उसके लिए, सारी बातें पढ़ा दूंगा। उसके बाद में बेसिक हमें क्लोरोबेंजीन ही पढ़ना होता है, तो उसके बाद में क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।